स्वास्थ्य कर्मियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण। जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मियों को किया जा रहा व्यवहार परिवर्तन। विशेषज्ञ कर्मियों को बता रहे मरीजों से बात करने के तरीके। सरलता से मुस्कुराते हुए मरीजों से बात करने के लिए कर रहे प्रेरित। सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने भी पढ़ाया मीठी वाणी का पाठ। कहा कि मरीजों से मृदुभाषा ठीक करते उनकी आदि बीमारी। एक दिवसीय प्रशिक्षण में जिला अस्पताल के सभी कर्मियों ने किया प्रतिभाग। उससे चल रहा था। आज ये प्रशिक्षण हो रहा है कि व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है सारे कार्मिकों को चिकित्सालय के। ऐसा देखने में आता है कि हम जब स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसमें हम अपना पूरा भरपूर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी जो संतुष्टि का पैमाना है उसे कहीं कहीं हम नहीं छू पाते हैं। तो इसके आकलन करने के बाद ये समझ में आया कि हमारे जितने भी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, एक मरीज़ के जो भी चिकित्सालय में पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, जहाँ जहाँ के भी संपर्क में वो रोगी आता है, उन सारे पॉइंट्स पे यदि व्यवहार सही नहीं होगा तो फिर इसमें संतुष्टि नहीं होगी पेशेंट को, और जो सेवा प्रदान की जा रही है उसके गुणवत्ता में कमी आएगी। तो इस व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए कि क्या अनुकूल व्यवहार होना चाहिए, क्या उनका सही उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या उनके कर्तव्य होने चाहिए और उनको उनका निर्वहन वो किस प्रकार से करें और किस तरीके का उनका व्यवहार या आचरण होना चाहिए, इस संबंध में ये प्रशिक्षण है। और ये प्रशिक्षण जो है जितने भी हमारे कार्मिक है चिकित्सालय के, यथा कि आपके सिक्योरिटी गार्ड, फिर आपके वार्ड बॉय वार्ड आया, फिर स्टाफ नर्स, फिर लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन इत्यादि, फिर आपके फार्मासिस्ट और जितने भी परा चिकित्सा और भी कर्मी या सहायक कर्मी इस चिकित्सालय में हैं, जिनके भी संपर्क में ये रोगी आ सकते हैं, उन सभी का प्रशिक्षण होगा। और उनके हिसाब से ये मॉड्यूल विकसित की गई है ताकि वो इसको पढ़ें, समझें और प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके देखें, अपने आप को एक समानुभूति की स्थिति में रखें और एक मृदु भाषा बोलते हुए, सहानुभूतिपूर्वक एक एटीट्यूड रखते हुए अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करें। इससे एक तो जो है स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी और जो पेशेंट हैं उनका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक जब पेशेंट को सेटिस्फैक्शन होगा तो वो टर्नओवर उस चिकित्सा इकाई की बढ़ती है और भी ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र ये प्रशिक्षण रखा गया है। सर, आज प्रशिक्षण में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अनुपात में जो मौजूदा बिहेवियर है स्टाफ का कितने % मैच करता है लगभग? मेरे ख्याल से हम तो इसमें काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला हम लोगों को कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये प्रशिक्षण किया गया। पहले हम लोगों को प्रशिक्षित किया, फिर हम लोगों को इनको देना है। तो ये जो है अभी तक अगर आप जो अनुपात की बात करें तो मुझे लगता है 50 to 60% रहा होगा। यही अगर बढ़ करके 80-90% या 95% तक पहुंच जाए तो हमें लगेगा कि हम कुछ कर पाएँ और इसमें मरीज का टर्नओवर भी बढ़ेगा। और जैसे का इस मॉड्यूल में दिया गया है, अगर उसको ये अनुपालन करना शुरू कर देंगे तो फिर वो 100% में कन्वर्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं सर माना जा सकता है कि जो प्रशिक्षण में बताया जा रहा है, जो पर्सनल प्रेजेंटेशन है स्टाफ का, वो 50% कम है। हाँ, ये सभी जगह भाई, क्योंकि ये जो मॉड्यूल डेवलप किया गया है ये पूरे प्रदेश के लिए डेवलप किया गया है। सभी जगह इसका आकलन करके एक रिसर्च करके ये किया गया है, बहुत गहन अध्ययन के बाद ये निकला है। तो जो कॉमन सी गलतियां मतलब हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स में होती हैं उनको सुधार करने का और उसमें और उच्चीकृत करके अच्छी सेवा प्रदान करने का यही है। तो इसमें सुधार की कोई सीमा नहीं होती, आप 100% तक सुधार कर सकते हैं। तो वो जो भी जितने भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें ये अगर प्रशिक्षण होगा और प्रैक्टिकलिटी रख के अगर देखेंगे, खुद को उसमें ढाल के देखेंगे उस किरदार में, तो वो अगले की व्यथा पीड़ा समझ पाएंगे। इसलिए ये प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।